नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें इतिहास, संस्कृति और वीरता की अनोखी दुनिया में ले जाएगा। आज हम जानेंगे पश्चिमी ओडिशा, यानी हमारे कौशल क्षेत्र की वो गौरवशाली कहानी, जिसे जानकर हर कौशलवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी उन वीरों की है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ये कहानी उन कलाकारों की है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। पश्चिमी ओडिशा की भूमि सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की जीवंत गाथा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस भूमि के गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से जीते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा लेते हैं। साथियों, पश्चिमी ओडिशा, जिसे प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, एक गौरवशाली अतीत का वारिस है। ये वो धरती है जहां मौर्य, गुप्त और कलचुरी जैसे महान साम्राज्यों ने राज किया। कल्पना कीजिए, सदियों पहले यहां राजाओं महाराजाओं के रथ दौड़ते थे, विद्वानों की वाणी गूंजती थी और कला का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। आज भी बड़गढ़, संबलपुर, बोलांगीर जैसे जिलों में अनेक ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं जो उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती हैं। इन प्राचीन मंदिरों की नक्काशी, इन किलों की दीवारें, ये सब हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल शिल्पी थे, कितने बहादुर योद्धा थे। हर एक ईंट, हर एक पत्थर हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यहाँ की सभ्यता हजारों वर्षों से भी पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि ये भूमि कितनी प्राचीन और समृद्ध है। तो आइए हम सब मिलकर इस अमूल्य विरासत को संजोकर रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं। दोस्तों, पश्चिमी ओडिशा सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि विविध संस्कृति का भी अद्भुत संगम है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं के लोग सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। यहाँ के त्योहार इसका जीता जागता उदाहरण है। नुआखाई का त्योहार, जिसमें किसान अपनी नई फसल का आभार प्रकट करते हैं, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। धनु यात्रा, जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, संस्कृति और कला का अद्भुत प्रदर्शन है। संस्कृति की बात करें तो संबलपुरी नृत्य, गीत और संगीत कौशल की पहचान दुनिया भर में फैलाते हैं। यहाँ का लोक साहित्य, गाथा गीत और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और हमारी संस्कृति को जीवित रखे हैं। यह विविधता ही पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी संस्कृति और परंपराओं को मानता है और साथ ही दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करता है। दोस्तों, जब बात देशभक्ति की हो तो पश्चिमी ओडिशा के वीर सपूतों का नाम सबसे पहले आता है। इस धरती ने ऐसे अनेक वीर योद्धा पैदा किए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। वीर सुरेंद्र साय, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उनका गाथा ओडिशा के हर घर में गूंजता है। माधो सिंह, जिन्होंने बड़गढ़ के घेस गांव से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, उनका और उनके पुत्रों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सिद्ध किया कि जब बात देश की आन की हो तो जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट कर अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। ये गुमनाम वीर, जिन्होंने अपना नाम और पहचान तक नहीं चाहिए, सिर्फ अपने देश के लिए जिए और मर मिटे, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आज हमें जरूरत है कि हम इन वीरों के सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। पश्चिमी ओडिशा सिर्फ इतिहास और संस्कृति का ही गढ़ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। कल्पना कीजिए, हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से निकलती हुई नदियां। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। बड़गढ़ का नृसिंहनाथ मंदिर, जो एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहां से नीचे देखने पर प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। संबलपुर का समलेश्वरी मंदिर और दुनिया का सबसे लंबा हीराकुंड बांध विज्ञान और भक्ति का अनूठा संगम है। हीराकुंड बांध की विशालता देखते ही बनती है। बोलांगीर में रानीपुर झरियाल के मंदिर और भीमा डुंगुरी की गुफाएं प्राचीन स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं।
इन गुफाओं में बनी मूर्तियां और नक्काशी हमें अतीत की याद दिलाती है। झारसुगुड़ा का कोयलीघुगर जलप्रपात, जहां पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि लगता है मानो दूध की धारा बह रही हो, देखने लायक है। कलाहांडी में, मालती मंदिर सुंदरगढ़ में, खंडाधार जलप्रपात वेदव्यास, देवगढ़ में प्रधनपाट जलप्रपात, कैलाश महल, सोनपुर में पाटली श्री क्षेत्र, मां सुरेश्वरी मंदिर, बौद्ध में गंधरादि मंदिर, देउलझारी गर्म जल स्रोत, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। पश्चिमी ओडिशा में ऐसे अनेक पर्यटन स्थल हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दोस्तों, आज जब हम पश्चिमी ओडिशा के भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए जो उज्जवल हो, जो समृद्ध हो और जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे। इसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षा और तकनीकी कौशल को प्राथमिकता दें। हमें स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर अधिक से अधिक संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए ताकि हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार मिल सके। हमें उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा ताकि नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमें इसे और मजबूत बनाना होगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमें अपने पर्यटन स्थलों का विकास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आएं और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। हमें एक ऐसे पश्चिमी ओडिशा का निर्माण करना होगा जो न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक हो। साथियों, आज इस सफर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पश्चिमी ओडिशा सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक जज्बा है। यह वीरता की धरती है, संस्कृति का गढ़ है और प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इस धरती को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम पश्चिमी ओडिशा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे और इसे देश का एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाएंगे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, क्यों पश्चिमी ओडिशा कौशल को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को 1000 लाइक्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जय कौशल, जय हिंद।